हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स। ये सीरीज़ रहेगी जिसमें हम पाइथन के बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स का मतलब ये है कि हम जिन लोगों को पहले से पता है तो उनको मैं बता दूं, इस सीरीज़ के अंदर हम नंपाई पांडास मतलब पाइथन की लाइब्रेरी से पहले के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। एंड टॉपिक्स सिर्फ वही रहेंगे जो जॉब्स के लिए ज़रूरी हैं, जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जो एक्चुअली एसेंशियल है। ठीक है। सो पहली वीडियो ये है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं विद व्हाट एंड वाई पाइथन। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, पाइथन है क्या। पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, जिससे आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि वो कुछ काम करे। क्योंकि आप जानते हो कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, विच इज़ 0 एंड 1। अब आप 0 एंड 1 में टाइप नहीं कर सकते, इसीलिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हो ताकि कंप्यूटर आपको समझ सके जो आप करवाना चाहते हो उससे। ठीक है। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग यूज़ होता है। जैसे पाइथन का मेजर यूज़ आपका अगर है तो वो है डेटा के साथ काम करना, एनालिसिस करना, ऑटोमेशन या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना। और भी कई हैं बट अभी के लिए डेटा साइंस में ये ज़्यादातर इधर यूज़ होती है पाइथन। ठीक है। अब हम लिखें ज़रा तो इस नोशन का मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए चूज़ किया है ताकि मुझे कुछ भी अगर नोट्स लिखने हो, आपके पास एक नोट्स रहेंगे ताकि आप इसको कॉपी करके लिख सको या अपने आप नोट डाउन कर सको, या मैं इसको एज अ पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा हर एक वीडियो के बाद, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू नोट डाउन। ठीक है। तो पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है? टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ टास्क। ठीक है। बेसिक मतलब। ठीक है। अब वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव डिफरेंट यूजर्स, हैव देयर यूजर्स। ठीक है। पाइथन इज यूज फॉर, ठीक है, पहला यूज़ आपका मैंने बताया था डेटा एनालाइज, डेटा को रीड करना, टू रीड डेटा, टू क्लीन डेटा और टू एनालाइज डेटा। ठीक है। दूसरा ऑटोमेशन, बिल्डिंग मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल, सब मॉडल्स के लिए बनाने के लिए यूजुअली पाइथन यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन ही क्यों। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि वो किस इंटेंशन से आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आइदर वो बहुत बेसिक आंसर चाहता है आपसे या फिर वो काफ़ी टेक्निकल आंसर चाहता है। ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा और समझाऊंगा बेसिक तरीके से भी और एक टेक्निकल एस्पेक्ट से भी। ठीक है। आपको समझाना एक ही चीज़ है, वो है फीचर्स। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन, ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद अ रीज़न जो है आपका, इट इज़ ईजी टू रीड एंड राइट। ठीक है। सबसे पहला है फीचर दैट इट इज़ ईजी टू रीड एंड राइट। ऐसा क्यों? पाइथन है आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। तो जो कोड है वो इंग्लिश में लिखा है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कोड जल्दी समझ पाओगे और सामने वाला अगर कोई आपका कोड पढ़ेगा वो जल्दी समझ पाएगा। एंड इंटरव्यूज़ में भी पाइथन को इसीलिए पसंद किया जाता है बिकॉज लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर दैन योर सिंटैक्स। ठीक है। अब सेकंड फीचर है वो है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये है कि पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मैं सिंपल मतलब समझाऊँ, ये है कि जो आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने का फ़ायदा ये है कि पहला, कि पहले इसका मतलब जान लो। इसका मतलब है लाइन बाय लाइन कोड इज एग्जीक्यूटेड, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या है कि इट इज़ ईजी टू डीबग। अब लाइन बाय लाइन को आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि किस लाइन में क्या इशू है। अगर आ रहा है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको डीबग करना। ठीक है, रादर दैन अ सिंगल कंपाइलेशन। ठीक है। दूसरा कि जो एरर्स हैं वही सेम, एरर्स आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट वन। ठीक है। तो देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है। अब तीसरा रीज़न या तीसरा फीचर ऑफ पाइथन है कि पाइथन हैज़ अ ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट। ठीक है।
लाइब्रेरी सपोर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाइथन का, पहली बात पाइथन का है कि सबसे पावरफुल फीचर है कि इसका एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का सपोर्ट है। डेटा साइंस में आपने बार बार सुना होगा कि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न, एसके लर्न जिसको कहते हैं, ये सब ना पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रखा है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए कंपनीज पाइथन चूज़ करती हैं क्योंकि उनका काम फास्ट हो जाता है, उनको शुरू से ज़ीरो से कोड नहीं करना पड़ता वेरियस फंक्शंस। ये लाइब्रेरीज आपको बहुत सारे फंक्शंस रेडीमेड बना के देती हैं, जिसमें आपको सिंपली उनको इंपोर्ट करना है, ठीक है। रेडीमेड फंक्शंस है, नो नीड टू कोड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। एग्जाम्पल्स numpy, pandas, और एक चौथा लास्ट फीचर इज़ कि पाइथन इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आपका जो पाइथन का कोड है वो सेम कोड आपका विंडोज़ पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी इसके ना डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, तो पाइथन ईजिली हर जगह अडेप्ट कर लेता है, adapts to different environments, ठीक है। अब हमारे ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। ये वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। अब हम इसके बाद हम जानेंगे कि हम कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप हम इधर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो पाइथन के होते हैं, जैसे लिस्ट्स, आपके टपल्स, डिक्शनरीज एंड सेट, ठीक है, ये पढ़ेंगे। कंडीशंस, जिसमें इफ़ एल्स कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस और लूप्स, और फंक्शंस पढ़ेंगे, और बेसिक फाइल हैंडलिंग पढ़ लेंगे, फाइल हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग भी पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हम टॉपिक्स इस बेसिक सीरीज़ में करेंगे। इसको करने के बाद आपको बेसिक पाइथन आ जाएगी, ठीक है। हम क्या क्या नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर। पहला क्लासेस एंड ऊप्स, ठीक है। ऊप इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे बट डीप डाइव नहीं जाएंगे, ठीक है। बेसिक ऊप्स पढ़ लेंगे बट इसके अंदर हम डीप डाइव नहीं जाएंगे। फिर इनहेरिटेंस वगैरह, इनहेरिटेंस हो गया आपका, डेकोरेटर्स हो गए, ये भी होते हैं, टॉपिक्स होते हैं पाइथन के। एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। पाइथन के जो इंटरनल्स होते हैं वो नहीं पढ़ेंगे हम। अननेसेसरी थ्योरी हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था इस चैनल का पॉइंट ही यही है कि हम कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स या थ्योरी ना पढ़ें, ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑनेस्टली इनका रीज़न बताऊँ मैं ये क्यों चीज़ें नहीं कवर कर रहा, बिकॉज ये चीज़ें आपकी एंट्री लेवल डेटा साइंस के रोल्स में नहीं पूछी जाती, ठीक है, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड नहीं होती, ऑनेस्टली पूछी जा भी सकती हैं बट रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। एंड नाउ वी आर डन विद दिस वीडियो, ठीक है। एज यू कैन सी ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज पढ़े, मैंने समझा भी दिए। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या जानना है या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू अगेन थ्रू यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम का रील और वट एवर इन दैट फॉर्म। मैं फिर से वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, एज अ शॉर्ट मैं जल्दी से एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा अगर ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आया तो, ठीक है। अब ख़त्म करते हुए बस मैं ये बोलूँगा कि इस वीडियो का गोल था सिर्फ आपको क्लैरिटी देना। हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल पाइथन कोडिंग से, जिसमें हम पाइथन वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लोगे या प्रॉपरली फॉलो कर लोगे तो पाइथन आपके लिए ना कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।